नमस्कार दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी 2023 के बारे में हम बात करने वाले हैं। 4,900 पदों की जो वैकेंसी आने वाली हैं, जल्द ही ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कि जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए में क्या डिफरेंस रहता है, दोनों की जो पोस्टिंग प्रोसेस में क्या डिफरेंस हैं, दोनों की जो परीक्षाएं हैं क्या उनमें भी अंतर होता है। तो आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी 2023 का नोटिफिकेशन जल्द ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली दोनों के कार्य में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी जूनियर अकाउंटेंट भारत सरकार के हर डिपार्टमेंट में एक जूनियर अकाउंटेंट होता है, और एक तहसील में जहाँ पर तहसीलें होती हैं, जहाँ पर भी तहसीलें होती हैं वहाँ पर एक टीआरए का होना अति आवश्यक है। जो अपने रेवेन्यू कलेक्शन होता है उससे रिलेटेड जो भी कार्य होता है वो जूनियर अकाउंटेंट का होता है। हर एक सरकारी डिपार्टमेंट, जहाँ पर चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, सरकारी डिपार्टमेंट, चाहे वो स्कूल डिपार्टमेंट हो, शिक्षा से संबंधित विभाग हो, या फिर किसी भी रेवेन्यू से कलेक्शन से संबंधित डिपार्टमेंट हो, वहाँ पर एक जूनियर अकाउंटेंट होता है जो वहाँ के लेखों का लेन देनों का रिकॉर्ड रखता है और भारत सरकार को इसकी सूचना देता है। तो जूनियर अकाउंटेंट एक अपने अकाउंटेंट की तरह ही एक कार्य करता है, और टीआरए का जो मेन अंतर ये होता है कि टीआरए एक तहसील में कार्य करता है। मतलब अगर ट्रांसफ़र होना है तो टीआरए का ट्रांसफ़र टीआरए मतलब तहसील में ही होगा, तहसील से ही तहसील में ट्रांसफ़र होता है। लेकिन जूनियर अकाउंटेंट हर किसी भी डिपार्टमेंट में उसका सिलेक्शन या हर किसी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग की जा सकती है। मतलब हर डिपार्टमेंट में एक जूनियर अकाउंटेंट होना आवश्यक है, क्योंकि वहाँ के जो भी रेवेन्यू कलेक्शन है, वहाँ के जो भी अकाउंटिंग से संबंधित रिकॉर्ड हैं वो जूनियर अकाउंटेंट के द्वारा ही कलेक्ट किए जाते हैं, जूनियर अकाउंट के द्वारा ही उसको रखा जाता है, ताकि वो भारत सरकार को इसकी सूचना प्रोवाइड करवा सके। अब दोनों की पोस्टिंग प्रोसेस में केवल बेसिकली इतना अंतर है कि जूनियर अकाउंटेंट हर किसी भी डिपार्टमेंट में जूनियर अकाउंटेंट की पोस्टिंग करवाई जा सकती हैं। हर किसी भी डिपार्टमेंट में जूनियर अकाउंटेंट का ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन टीआरए का ट्रांसफ़र केवल तहसील से तहसील में होता है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अब परीक्षाओं की बात कर देते हैं, क्या दोनों में परीक्षाओं में कुछ अंतर होता है? तो बिल्कुल दोनों की परीक्षाओं में कोई भी अंतर नहीं होता है। एक ही एग्जाम के द्वारा ये दोनों की पोस्टिंग होती है। अब होती कैसे है कि जब भी हम एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर हम प्रायोरिटी देनी पड़ती है कि किसको फर्स्ट प्रायोरिटी दें और किसको सेकंड दें। मतलब रेफरेंस अपन को देना पड़ता है कि हम पहले क्या बनना चाहते हैं, कि जूनियर अकाउंटेंट लेना है या टीआरए लेना है। तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हम फॉर्म में उसकी रैंकिंग दे देते हैं, ताकि हमें जब भी हमारा अच्छे मार्क्स आए तो पहले जिसके ज़्यादा मार्क्स होते हैं उसको टीआरए की पोस्ट दी जाती है, और जिसको कम मार्क्स आता है थोड़ा उसको जूनियर अकाउंटेंट के पोस्ट में डाला जाता है। ठीक है, तो हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग ही हम उस पोस्ट को ले सकते हैं। अब अकाउंटिंग से संबंधित जो भी रिकॉर्ड रखेगा वो जूनियर अकाउंटेंट रखेगा। तहसील से संबंधित जो भी कार्य होगा, तहसील में जो अकाउंटेंट का कार्य करता है वो टीआरए कहलाता है। ठीक है, तो दोनों की भी बेसिक इतना ही अंतर हैं, बाकी कार्य में कोई अंतर नहीं है। बेसिक सभी कार्य जो टीआरए करता है वही जूनियर अकाउंटेंट भी करता है, और जूनियर अकाउंटेंट जो कार्य करता है तहसील में वही कार्य टीआरए करता है। अब ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अब इसकी जो वैकेंसी हैं उसके पदों की बढ़ोतरी चल रही है कि इसके पदों में बढ़ाया जाए, कुछ ना कुछ पद इंक्रीज करे जाएं, ताकि जूनियर अकाउंटेंट के जो पद है खाली हैं अभी प्रेजेंट टाइम में उनकी पूर्ति की जा सके। तो जब ही इसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और सीईटी के एग्ज़ाम के बाद ये डेफिनेटली क्लियर हो गया है कि जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। तो जो तैयारी नहीं कर रहे हैं वो तैयारी करते रहिए, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी आपके पास बहुत ही जल्द नज़दीक में आपके पास आने वाली हैं, और आप यहाँ फॉर्म भर के और जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी को अपना अंतिम रिकॉर्ड, अंतिम
बाण छोड़ सकते हैं। ठीक है, अपनी जूनियर अकाउंटेंट बनने की जो आशा है, सफलता है, उसको हासिल कर सकते हो। तो ये आज हमने देखा जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए में क्या डिफरेंस था, दोनों की पोस्टिंग प्रोसेस में क्या डिफरेंस था, परीक्षाओं में क्या डिफरेंस था। अब वैकेंसी की जो प्रक्रिया है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एग्ज़ाम करवाया जाता है, तो उसके लिए हमें फॉर्म भरना पड़ता है। जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपको फॉर्म भर देना है। और जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी जो है कि 4911 पदों पर आने वाली है, और ये वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। तो जब भी आए आप फॉर्म भर देना है। और इसमें बेसिकली जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती हैं वो ज़्यादा नहीं, ग्रेजुएशन लेवल का होता है। ठीक है, चाहे वो साइंस में हो या आर्ट्स में हो या कॉमर्स में हो। ऐसे लगता है कि कॉमर्स वाले ही भर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि सभी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसा आप नहीं सोचना है कि इसमें केवल कॉमर्स वाले ही इस वैकेंसी को भरते हैं। इसमें ऑल ओवर जो सभी कैटेगरीज के स्टूडेंट हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, जो भी ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट हैं। और साथ ही जिसने भी RACIT नहीं की हैं या किसी कंप्यूटर डिप्लोमा या कंप्यूटर कोर्स नहीं कर रखा है वो कर लीजिए। बिल्कुल इसमें ग्रेजुएशन लेवल के साथ में आपसे एक और क्वालिफिकेशन मांगी जाती हैं जो कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित होती हैं, जो कि बेसिकली RACIT जिसने भी कर रखी हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, साथ ही जो एज लिमिट है, तो एज लिमिट का तो आप ना ही डिस्कस करें तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि एज लिमिट यहाँ से 40 के आसपास रहती हैं। 18 से 40 वर्ष का जो होता है वो इसमें बेसिकली फॉर्म भर दिया जाता है। और ST SC महिला कैटेगरी में इनमें भी छूट दी जाती है अलग से। तो ये तो आप आराम से इस प्रोसेस में जा सकते हो। ठीक है, और इनकम जो सैलरी रहती है वो भी बढ़िया अच्छी खासी रहती हैं। और आप अपने इतना तो मिलता ही है, यूँ मान के चलिए कि एक सीनियर लेवल के ऑफिसर को जितना पैसा मिलता है उतनी जूनियर अकाउंटेंट की सैलरी होती है। तो बहुत ज़्यादा ये रहता है। तो आप जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है और इसके लिए तैयार रह जाइए, प्रिपेयर कीजिए। और जल्द ही नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।